डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आपका मेजर पेपर आपका जो 4 है इसका आप लोग अच्छे तरीके से रिविजन्स भी कर रहे होंगे। और एईसी पेपर का एग्जाम कैसा गया आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा। एईसी पेपर आपका हिंदी है या इंग्लिश, और आप अगर एग्जाम दिए हैं तो कैसा गया आप लोग जरूर से बताइएगा। हालांकि मेजर पेपर मैथ्स के जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज जो आपको ये वीडियो हम दे रहे हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको पूरा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में जो निचोड़ है, आपको कौन कौन सा मेथड्स पढ़ना है, कौन सा मेथड आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको देंगे। साथ ही साथ जो आपका मेथड्स है, जो आपका टाइप्स है, उस सारे टाइप्स को आपको यहाँ पे बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टाइप्स है क्वेश्चंस का, साथ ही साथ उसका जो मेथड्स है और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारा हम आपको देने वाले हैं। अभी लास्ट टाइम में आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है और ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पेशेंस पूर्वक आपको जो हम बता रहे हैं बस उतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग कर लिए हैं तो उसको मिला लीजिए, है ना, कि आप इतना जो है टॉपिक को कवर कर चुके हैं तो आप बिंदास हैं। ठीक है, अभी लास्ट में आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा नहीं, आपको जो है वो यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हम देने वाले हैं और उसी से आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मदद हो सके जिनको एग्जाम से डर लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो आपको टोटल यहाँ पे जो है ना, कितना यूनिट पढ़ना है, आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, ये हम मेजर पेपर 4 की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, सेमेस्टर 3 2024 से 28 का सेशंस के साथ साथ जो एक्स स्टूडेंट है ना, चाहे 23 से 27 हो या फिर आपका 22 से 26 हो या फिर आपका सिलेबस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस को हम यूनिट वाइज आपको पहले यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा यूनिट में क्या टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक के अंदर जो है आपको कौन कौन सा मेथड्स को अप्लाई करना है। क्योंकि ये पेपर जो है ना वो बेहद कंफ्यूजन वाला पेपर है। क्यों कंफ्यूजन वाला पेपर है? क्योंकि आपका जो है वो बहुत सारे आपका टाइप्स होगा। ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप्स में अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करना होगा, तब जाके सॉल्व होगा। अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चंस में किसी तीसरे मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चंस में आप फंस जाइएगा और उसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अगर यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 में जो है आपका वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑर्डर होगा वो आपका इक्वेशंस, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसका ऑर्डर जो है वो आपका फर्स्ट होगा और साथ ही साथ उसका डिग्री जो है वो फर्स्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1, इसमें जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो टॉपिक है वो है आपका मेन जो आपका टॉपिक है इस यूनिट का, वो है पहला मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एंड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यानी कि पहला ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है आपका। उसके बाद दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और जो थर्ड है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का 2 पार्ट, पहला पार्ट जिसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा और फर्स्ट डिग्री होगा। ठीक है, और सेकेंड में जो आपका है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर तो होगा बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए अलग अलग जो है वो आपका मेथड्स यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एंड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स है। वो डिफरेंट मेथड्स आपके क्वेश्चंस के नेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा क्वेश्चंस किस मेथड्स को अप्लाई करने के बाद सॉल्व होगा वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को लगता है ये पेपर बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इसको रिलेट कर पाए और अगर समझ पाए तो, अगर नहीं समझें तो फिर आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना मेथड्स है? पहला मेथड्स है बाय द आपका मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की कहानी क्या है कि आपको सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना रहता है, देन उसको डिफरेंशिएट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसी के बाद आपका सेकंड मेथड्स है जिसमें देखिएगा आपका ABC आपका करके यहाँ पे आपको हम डिवाइड किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका होमोजेनियस इक्वेशंस है। ठीक है, आप इसमें देखिएगा तो सबसे पहले आपका क्या हो गया जो है वो बाय मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना रहता है। ठीक है, चाहे आपका एक्स का वेरिएबल हो या वाई, यहाँ पे आपका होगा एक्स वाई वेरिएबल्स होगा, तो उस दोनों वेरिएबल को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद होमोजेनियस में आपको वहाँ पे डिग्री देखना रहता है। ठीक है, तो आप अगर आपका डिग्री देखने के बाद आपका जो है वो होमोजेनियस इक्वेशंस है क्वेश्चंस, तो उसके अनुसार से आपको इसका आपको सॉल्व करना है। अगर नॉन होमोजेनियस है तो फिर आपको उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका दूसरा मेथड्स हो गया आपका होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। पहला क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आपका होमोजेनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। उसके बाद है लीनियर इक्वेशंस।
है ना। और फिर है आपका लीनियर इक्वेशंस के बाद इसी में आपका एक बी टाइप्स है, जिसमें आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे इक्वेशंस रहेगा जो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। यही चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है कि इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू आपका लीनियर फॉर्म, यानी कि जो इक्वेशंस है उसको रिड्यूस कीजिए आप पहले लीनियर फॉर्म में, देन आपको फिर उसको लीनियर जो आपका इक्वेशन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको जो भी इक्वेशंस दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशंस का उसको सॉल्व करना है, और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है तो उसको एग्जैक्ट पहले बनाना होगा, तब जाके आपको उसको सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट बनाना मतलब क्या है कि जो इक्वेशंस आपका है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो उसको रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको फिर उसको रिड्यूस करके उस इक्वेशंस को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में देखिएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि जिसको हम लोग IF बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी तक हम जो है वो दो टॉपिक आपको कवर किए हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इतना सारा मेथड्स था। उसके बाद इसमें आ जाइए सेकंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, है ना, जिससे आपका एक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे आपका जो भी आपका दिया हुआ है सिलेबस में हम दिखाएंगे आपको, है ना, कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चंस है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है बट आपका जो है वो फर्स्ट डिग्री नहीं है, तो इस केस में आपका जो है यहाँ पे आपका इक्वेशंस का जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका है सॉल्वेबल फॉर आपका p, है ना, सॉल्वेबल फॉर आपका x, सॉल्वेबल फॉर आपका y, है ना। ये आपका तीन टाइप्स है x, y, p, ये तीन टाइप से आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है पिकार्ड्स थ्योरम्स, और उसके बाद है आपका चारपेट्स इक्वेशंस एंड आपका सिंगुलरिटी, है ना, सिंगुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। चारपेट्स इक्वेशंस और आपका है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो चारपेट्स मेथड से उसके बाद है आपका चारपेट्स इक्वेशंस एंड आपका सिंगुलर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका चारपेट्स सॉल्यूशंस है ना, चारपेट्स मेथड्स का जो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, इस मेथड से एक क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो इस मेथड्स को अच्छे से आप देख के जाइएगा, है ना, इससे आपको क्वेश्चंस रहेगा। और अभी हम जस्ट आपको PYQs भी दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एप्लीकेशंस के ऊपर दिए हैं, है ना, जो कि अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको मेजर पेपर 4, 5 का कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, SLD का गेस्ट पेपर, कंप्लीट क्लास नोट्स, जितना भी आपका मटेरियल्स हो सकता है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल है, वो सारे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना। एक बार अगर आप लोग विजिट नहीं किए हैं तो जरूर से एप्लीकेशंस को विजिट कर लीजिएगा, एप्लीकेशंस का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका चारपेट्स मेथड्स यूनिट 1 में आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, है ना। सेकंड और पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यूनिट नंबर 2 का, वो है आपका सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस तो था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर था या फॉर आपका फर्स्ट डिग्री, है ना, और उसके साथ आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड आपका नॉट फर्स्ट डिग्री, है ना, यानी कि हायर डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो सेकंड ऑर्डर, आपका जाहिर सी बात है यूनिट का ही नाम बोला है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो जो भी आपके पास इक्वेशंस होगा वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। और साथ ही साथ जो है वो बोला है कि विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और दूसरा जो है ना वो आपका होगा यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्या है लीनियर इक्वेशंस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द वेरिएबल कोएफिशिएंट, है ना, यानी कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा सेकंड ऑर्डर का, बट यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पे आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन इसलिए करता है क्योंकि हर क्वेश्चंस में आपका अलग अलग टाइप्स को जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस में कॉमन होता है। यहाँ पे आपको जो है ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसके बाद है आपका जो है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट, दो पार्ट है आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इसमें जो आपका सबसे पहला है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, इस तरीके से आपका जो सेकंड ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कुछ इस प्रकार से आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होता है। अब इसमें जो है ना वो सारे क्वेश्चंस का जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है उस इक्वेशंस का आपका जो है वो CF निकालने के लिए बोलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, है ना, यानी कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मतलब क्या है कि आपको CF फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पहले आपको ऊपर में जस्ट आप लोग यूनिट 1 में आप लोग सीखे होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, e टू द पावर आपका होगा इंटीग्रेशन p dx जो है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो है वो फाइंड करना है CF को, ठीक है, CF को ध्यान रखिएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो CF को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशंस दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उस इक्वेशंस को सबसे पहले आपको जो है वो कन्वर्ट करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशंस में, ठीक है। जैसे ही होगा इसको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे = 0 लेना है, ठीक है। जो भी आपका राइट हैंड साइड होगा उसको आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड मेंबर को जो है वो 0 लेना है, और फिर उसके बाद आपको CF को फाइंड करना है। CF को फाइंड करने के लिए वही आपको फैक्टराइजेशन करना है उसको, और आपको जो है उसको CF निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे CF निकालने के लिए ना देखिएगा तो जो रूट्स आएगा ना, रूट्स उसके ऊपर डिपेंड्स करता है, देखिए आपको रिलेट करना है, बार बार हम बोल रहे हैं
पूरे अच्छे तरीके से अगर आप मेथड्स को समझ गए हैं, ये पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। अगर आप नहीं समझिएगा मेथड्स को, कंफ्यूजन कीजिएगा, प्रॉब्लम जो आप बनाइएगा उसमें फंस जाइएगा और फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए हम बार-बार आपको बोल रहे हैं कि इस मेथड्स को पकड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशंस दिया हुआ है उस इक्वेशंस को ऑक्सिलरी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फिर सीएफ को फाइंड करना है और सीएफ फाइंड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीएफ फाइंड करने का आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। सीएफ फाइंड करने का सिंपल, आपको सीएफ फाइंड कीजिएगा तो वो डिपेंड करता है आपका जो है वो उस इक्वेशंस का रूट्स क्या निकला। अगर आपके पास रूट्स जो है वो रियल हो और अनइक्वल हो तो इस केस में हम जो है इस फार्मूला को यूज करते हैं। अगर रूट्स आपके पास, रूट्स हम बोलने का मतलब है कोई भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जब उसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका वहां पे एक्स का एक वैल्यू, दो वैल्यू है ना, या आप m इज इक्वल, आपका एक्चुअली इक्वेशन में m है तो m का वैल्यू मान लीजिए प्लस माइनस 1 निकला, तो यहाँ पे दो आपका रियल्स है लेकिन अनइक्वल है ना। तो इस तरीके से आपका इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो है रियल और इक्वल होगा तब ये होगा। अब उसके बाद कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड आपका नॉट रिपीटेड है तो ये होगा। और अगर रूट्स जो है वो आपका रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है और रिपीटेड है तो आपका जो है यहाँ पे देखिए इट इज एक्सटेंशंस ऑफ द केस नंबर 3, ठीक है। जो केस नंबर 3 है ना, ये केस, इसमें फिर हम लोग एक्सटेंशंस करेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे पहला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट में क्या हम बोले कि फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यानी कि सीएफ फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है यहाँ पे पीआई, ठीक है। क्या करना है, पीआई। तो इस तरीके से आपका टोटल यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपका पीआई निकालने का तरीका है। अब इसी में पीआई को निकालने का मेथड्स अगर देखते हैं तो आपका देखिए सबसे पहले आपका x इज इक्वल, अगर e टू द पावर ax रहेगा तो आपको इस तरीके का सॉल्यूशंस लगाना है। अगर x बराबर sin ax और cos ax रहा तो आपको ये लगाना है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने का प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरीके का आपका क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ठीक, क्या रहेगा इक्वेशंस, डी स्क्वायर वाई प्लस आपका जो है वो y इज इक्वल आपके दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे अगर e टू द पावर ax ही दिया हुआ है तो यहाँ पे ये जो है आपका राइट साइड क्या है, x है ना, ये आपका x के बराबर। और इसी x के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब पार्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालिएगा, देखिए यहाँ पे पी आई इज इक्वल होता है 1/f ऑफ डी इंटू एक्स। तो x का जो वैल्यू है ना, ये x, इस x का नेचर कैसा है तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका x का नेचर e टू द पावर ax है ना, sin ax है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है x टू द पावर अगर m रहा तो ये मेथड्स को अप्लाई करना है। अगर x इज इक्वल आपका e टू द पावर ax के साथ साथ इनटू में भी रहा तो फिर आपको ये मेथड्स को अप्लाई करना है। इस तरीके से आपका पूरा आप लोग पढ़े होंगे और ये सारी चीजों को आप ऑब्जर्व भी किए होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है दूसरा आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बाद आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल कोएफिशिएंट में क्या है ना, चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय ए आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, है ना। इसमें आपको जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करना है आपको यूजिंग आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को, है ना। पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को यूज करके यानी कि पीआई को यूज करके जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रिमूविंग द आपका जो है रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव्स, उसके बाद बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक आपका वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, इससे एक क्वेश्चन रहता है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आ जाइए तो आपका रोन्स्कियंस एंड आपका रोन्स्कियंस का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो सारे देख लीजिएगा। और फिर आपका यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा लेजेंडर्स इक्वेशंस, है ना, लेजेंडर्स पॉलिनोमियल्स, ऑर्थोगोनैलिटी, है ना, ऑफ आपका लेजेंडर्स पॉलिनोमियल्स, बेसेल्स इक्वेशंस, बेसेल्स फंक्शंस, उसके बाद है आपका रेकरेंस इक्वेशंस, है ना, ये सारा। तो ये सारा आपका मेथड्स था, इसको आप अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ गए होंगे। ऊपर से अगर 2 यूनिट भी अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपको जो है वो बहुत ही हेल्प हो जाएगा, है ना। हालांकि आप लोग प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस को खत्म किए होंगे तो आपके पास जो है वो अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में आपका क्या मेंशन है। यूनिट नंबर 1 से जो है आपका एक क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन हम आपको बता दिए 4 पेट्स मेथड्स यहाँ पे, या फिर सॉल्वेबल फॉर आपका एक्स वाई पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी आता है। उसके बाद आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है ना, यूनिट नंबर 3 जिसमें हम आपको बताएं रोन्स्कियंस वाला आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सीरीज वाला, सीरीज आपको सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको बेसेल्स इक्वेशंस, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स, पावर सीरीज से आप लोग देख लीजिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन आएगा और आपका यूनिट नंबर 2 और 3 से आपका जो है वो 2-2 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर देखें तो यूनिट नंबर 1 में एक क्वेश्चन बोला है तो एक क्वेश्चन ए बी करके अगर पूछेगा तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से होता है। अगर आपका यूनिट नंबर 2 है तो इसमें अगर 2 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन आएगा ए बी करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 जरूर से कर लीजिएगा। और यूनिट नंबर 2 में कुछ और नहीं, आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट और आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ही खेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर कुछ नहीं किए तो इतना जरूर से कर लीजिएगा, है ना। आपको ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है राइट द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ आपका इतना का आपको जनरल सॉल्यूशंस निकालना है जहां पे p का वैल्यू जो है आपका dy/dx दिया हुआ है, ठीक है।
अब उसके बाद है आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस में आप देखिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है कि m और आपका dx, है ना। और अगर एग्जैक्ट नहीं होता है तो इसको बनाने का भी 3-4 केस होता है, ठीक है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा। फिर आपका रॉन्स्कियंस को इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, फिर वेसल्स इक्वेशंस को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको लिखने के लिए बोला है। ये सारा आपका कुछ पीवाई क्यूज भी है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो काफी आपके लिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कहां पे मिलेगा, तो आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशंस के ऊपर सेमेस्टर 3 का जो कोर्स है उसमें आप जाइएगा तो आपको जो है वो पूरा कंप्लीट आपका इस सारे क्वेश्चंस का एक-एक सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, है ना, आपका है कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर x है और cos x, अभी जस्ट हम आपको ये मेथड्स बताएं। ये आपका जो है वो वेरिएबल आपका कोफिशिएंट का है और इसमें आपको वेरिएबल कोफिशिएंट में आपको x का जो है देखिए नेचर्स क्या है उसके आधार पे आपको जो है यहाँ पे यूज करना। e टू द पावर x के फॉर्म में है और साथ में आपका जो है वो क्या है आपका cos x है। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर ax है और साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे v है, v की जगह पे आपका क्या है, v की जगह पे आपका cos x है, तो ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका देखिएगा क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ आपको मेथड्स पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चंस का नेचर क्या है और उस क्वेश्चंस का नेचर के अकॉर्डिंग हमारा मेथड्स क्या लगेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिएगा ना तो सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है क्या कि डाटा चेंज करता है, लेकिन आपका क्वेश्चंस का जो मेथड्स है उस मेथड्स को अगर आप समझ गए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए, इतना क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, आप विश्वास रखिए, ठीक है। और इतना क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, है ना। और कई क्वेश्चन हम दिए हैं आपको, अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर जाके चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन दिए हैं, इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और अगर आप लोग बोलिएगा तो आपका मेजर पेपर 5 का इसी तरीके से हम आपको समझा देंगे कौन सा यूनिट में कौन सा मेथड्स लगेगा और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में आप लोग को इतना क्वेश्चन जरूर से कर लेना है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग मिला लीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम कर लिए, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी